हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे ऑपोजिट वर्ड्स की। ऑपोजिट वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? विलोम शब्द जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साधारण भाषा में अगर मैं बोलूँ तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में तो देखिए स्टार्ट, और मैं हर एक वर्ड का आपको हिंदी भी बताऊंगी, ठीक है? हिंदी भी बताऊंगी और उसका मीनिंग भी बताऊंगी, और उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे ये भी मैं कोशिश करूंगी आपको हर वर्ड के साथ बताने की। स्टार्ट एंड, स्टार्ट मतलब होता है कोई भी काम शुरू करना, बोलते ना आई स्टार्ट माई वर्क। एंड, एंड मतलब होता है ख़त्म करना। जैसे मूवी ख़त्म होती है तो उस पर लिखा आता ना द एंड। सनी जब सूरज चमकता है वो वाला दिन, क्लाउडी जब बादल होते हैं वो वाला दिन। स्वीट मीठा, सौर खट्टा। स्वीट सौर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब देखिए ऑपोजिट वर्ड के साथ साथ आपके जो वोकैबलरी का सेक्शन है वो भी बढ़ेगा। टाइट, कोई भी चीज़ बहुत टाइट होना। टाइट मतलब समझते हो ना, दिस जीन्स इज़ टाइट टू माई बॉडी, है ना, फॉर माई बॉडी, मेरी बॉडी के लिए ये जीन्स टाइट है। लूज़ ढीला होना, दिस लोअर इज़ सो लूज़। टॉप ऊपर, बॉटम नीचे। टॉप ऊपर होता है, बॉटम नीचे होता है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। थिक मोटा होता है, थिन पतला होता है। टाइनी छोटा, ह्यूज बड़ा, बोलते ना ह्यूज मॉन्स्टर इन द फॉरेस्ट। ह्यूज मतलब बड़ा। ट्रूथ सच, लाई झूठ। यूनिटी जब एकत्र होकर रहते हैं। डिवीज़न जब बंटवारा हो जाता है, बांट दिया जाता है। यूज़फुल काम की चीज़। यूज़लेस जो काम की चीज़ ना हो उसको क्या बोलते हैं? यूज़लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूज़लेस बोलते हैं। रिवीजन की ज़रूरत है? आई डोंट थिंक कि नहीं है। अगर है तो आप एक बार खुद ही पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। लाइट जहाँ रोशनी हो, डार्क जहाँ अंधेरा हो। लव, लव का अपोजिट क्या होता है? हेट। लव मीन्स होता है प्यार, हेट मीन्स होता है नफरत। लिटिल छोटा, लिटिल छोटा, और बिग बड़ा। लाफ हंसना, क्राई रोना। लाफ हंसना, क्राई रोना। लेफ्ट बाईं तरफ, राइट दाईं तरफ। लिक्विड जो तरल होती हैं चीज़ें। सॉलिड जो मतलब ठोस होती हैं। मेंड किसी चीज़ को बनाना। मेंड क्या बोलते हैं? बनाना बोलते हैं ना। मेंड योर शूज़, अगर जूते टूटे हुए होते हैं या कुछ गड़बड़ होता है तो बोलते हैं ना मेंड योर शू। लेकिन ब्रेक, ब्रेक मीन्स क्या होता है? तोड़ना, फोड़ना, ठीक है। मेस और ऑर्डर। मेस होता है कि जब ऑर्डर ना दिया जाए, ऑर्डर जब ऑर्डर देना। मोर बहुत ज़्यादा जब चीज़ें होती हैं तो उसको मोर बोलते हैं। लेस जब बहुत कम चीज़ें होती हैं तब लेस बोलते हैं। बिकॉज आई हैव लेस चॉकलेट्स बट मोर टॉफ़ीज़, मेरे पास चॉकलेट्स कम है लेकिन टॉफ़ीज़ ज़्यादा हैं। इस तरीके से आप डेली वर्ड्स में यूज़ करते हैं। मैन वोमेन एक कॉमन वर्ड है जो आपको पता होगा। रिवाइज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है? देखिए आस्क और रिप्लाई। आस्क मीन्स होता है पूछना, रिप्लाई मीन्स क्या होता है? जवाब देना। मैं आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? आप बहुत बार ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, लाइक डेली सेंटेंसेस में इनका किस तरीके से यूज़ है। रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब ये होता है जवाब देना। ही डजंट रिप्लाइड मी टिल नाउ, उसने मुझे अब तक रिप्लाई नहीं दिया। हम बोलते हैं तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया, तुम ऑनलाइन थे, है ना। ये कॉमन सा वर्ड है। तो मतलब आस्क, रिप्लाई। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है, सेकेंड वर्ड है आपका ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है वो चीज़ जो बिल्कुल फिक्स्ड है। बोलते हैं ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? नरेंद्र मोदी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है, मतलब बिल्कुल सच है, 100%, 100% सच है। फेक, फेक मीन्स होता है झूठ। जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स पे चलती हैं तो कुछ फेक होती हैं, कुछ ऑथेंटिक्स होती हैं, तो कुछ फेक बातें भी होती हैं जो कभी कभी सोसाइटी में भी चलती है, मतलब झूठ। अवेक, अवेक का मतलब होता है जगना, और एस्लीप, एस्लीप मीन्स होता है सोना। अवेक मीन्स जगना, एस्लीप मीन्स सोना। बैड और गुड ये तो आपको पता है। बैड बुरा, गुड अच्छा। बैड बुरा, गुड अच्छा। ब्यूटीफुल जो बहुत खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल जो बहुत खूबसूरत हो। और अगली जो भद्दा हो दिखने में, जो भद्दा हो उसको क्या बोलते हैं? अगली, ठीक है। बिफ़ोर पहले, बिफ़ोर और आफ्टर में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। बिफ़ोर मतलब क्या होता है? पहले। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बिफ़ोर बी से शुरू होता है, आफ्टर ए से शुरू होता है। लेकिन आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और बिफ़ोर का मतलब के पहले होता है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बॉय गर्ल एक सिंपल सी चीज़ है।
बोल्ड और टिमिड, देखिए बोल्ड होता है जो बहुत साहसी होता है, उसको क्या बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं। और जो डरपोक होता है, जो जिसके अंदर पावर नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती, वीक होता है, डरपोक होता है, उसको क्या बोलते हैं, टिमिड बोलते हैं। ही इज़ अ टिमिड बॉय। महाराणा प्रताप वॉज अ ब्रेव और बोल्ड सोल्जर। तो इस तरीके से इसको सेंटेंस में भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है ब्राइट। ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, ब्राइट स्टार्स, शाइन लाइक ब्राइट स्टार्स, है ना, चमकीला, चमकदार। डिम, डिम मतलब होता है धुंधला या कम रोशनी जहाँ पे हो, इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। रिवाइज कर लेते हैं स्लाइड को। आस्क, रिप्लाई, ऑथेंटिक, फेक, अवेक, एस्लीप, बैड, गुड, ब्यूटीफुल, अगली, बिफोर, आफ्टर, बॉय, गर्ल, बोल्ड, टिमिड, ब्राइट, डिम। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अर्ली का क्या मीनिंग होता है, जल्दी। बोलते हैं ना वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, अपने स्कूल्स में भी सुना होगा। पेरेंट्स तो बहुत बोलते हैं, हम लोग तो आई होप सभी जितने भी टीनेजर्स हैं उनके साथ यही दिक्कत होगी ना, सुबह उठा नहीं जाता तो मम्मी अक्सर चिल्लाती रहती हैं। ये उस तरीके का है। लेट, देर से। एंट्रेंस, किसी भी शुरुआती जो गेट होता है उसको क्या बोलते हैं, एंट्रेंस। शुरुआती कोई जो काम होता है, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, सुना है ना आपने। एंट्रेंस मतलब शुरुआत जहाँ से होती है। एग्ज़िट जहाँ से निकाला जाता है, जहाँ से चीज़ें ख़त्म होती हैं। एग्ज़िट गेट आपने देखा होगा, जब आप कभी मूवी देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा एंट्रेंस गेट और एग्ज़िट गेट होता है ना। तो ये वहाँ से कॉन्टेक्ट किया गया है। देखिए जब आपको ये वर्ड्स अब 50 कहने के लिए, लेकिन जब आप इसको रियल लाइफ में कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको एक सिचुएशन बता देती हूँ। इवन और ओड ये एक दूसरे के अपोजिट है। एसेंट्रिक और ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी होता है जो पुराने ख्यालाती लोग होते हैं, पुरानी चीज़ें होती हैं, और एसेंट्रिक होती है जो न्यू चीज़ें होती हैं, नोबैलिटी जिसमें होती है, तो उसको बोलते हैं एसेंट्रिक। फार, जो चीज़ बहुत दूर होती है उसको क्या बोलते हैं, फार, और जो पास होती है उसको नियर। फ्रेंड, एनिमी, सिंपल सी चीज़ है। फुल, एम्प्टी, कोई भी चीज़ ऊपर तक है, ग्लास में पानी ऊपर तक है तो क्या बोलेंगे, फुल ग्लास ऑफ वाटर। और एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स होता है खाली होना। फ़नी, बहुत मजाकिया। सीरियस, आप जानते हैं। जनरल, जो सबके लिए हो, और पर्टिकुलर, जो किसी एक के लिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल आप सभी फ्रेंड से बातें करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कोई एक आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। तो जो पर्टिकुलर वर्ड है वो किसी स्पेसिफिक के लिए यूजुअली यूज़ कर लिया जाता है, और जो जनरल है वो सबके लिए होता है। जैसे बोलते हैं वी हैव मैनी फ्रेंड्स, और आई हैव मैनी फ्रेंड्स। सो मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, बट ही और शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो वहाँ पे जो एक बंदा आपका फेवरेट है या बेस्ट फ्रेंड है, तो वो किसके लिए यूज़ कर लिया जाता है, पर्टिकुलर के लिए। अब ये हमारी लास्ट स्लाइड है, और इसमें देखिए ब्रॉड। ब्रॉड का मीनिंग होता है कि जहाँ पे चीज़ें बहुत बड़े स्तर पे होती हैं, तो बोलते हैं ना ब्रॉड माइंडेड। ब्रॉड माइंडेड मतलब जहाँ पे खुले विचारों की बात होती है, बड़ी चीज़ों की बात होती है। नैरो, नैरो मतलब होता है संकुचित। हिंदी में एग्जैक्ट वाला वर्ड होता है इसका संकुचित। बोलते हैं ना नैरो माइंडेड लोग हैं, इनके इन लॉज नैरो माइंडेड हैं, पेरेंट्स नैरो माइंडेड है, हस्बैंड नैरो माइंडेड है। मतलब जहाँ संकुचित सोच होती है वहाँ पे नैरो वर्ड का यूज़ किया जाता है। बेस्ट, बहुत अच्छा। बेस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा। और वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब होता है बहुत बुरा। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, सुनो वो वही है। चाइल्ड, बच्चा, एडल्ट, बड़ा। चेंजेबल, जिस चीज़ में बदलाव किया जा सके। कांस्टेंट, जो हमेशा वैसी ही रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो। ठीक है, जैसे जो मौसम है वो चेंजेबल होता है। कांस्टेंट क्या रहता है, अब जैसे एक ही दिन में कई तरह के मौसम होते हैं, कभी कभी बारिश हो जाती है, धूप निकल जाती है, तो वो चेंजेबल हो रहा है। लेकिन कांस्टेंट क्या है, अगर आज 2 तारीख है तो शाम तक 12 बजे तक 2 ही तारीख रहेगी, तो वो जो डेट है वो कांस्टेंट है। सेलेमेंसी और रूथलेसनेस, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। कंसाइज और लेंथी, एक दूसरे के। कंसाइज मतलब होता है कोई भी चीज़ छोटे स्तर पर, लेंथी मतलब बड़े। कंस्ट्रक्शन की जब बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ चीज़ बनाना, डिस्ट्रक्शन मतलब उसका विनाश करना, नष्ट करना ना। बोलते हैं ना बिल्डिंग को डिस्ट्रक्शन किया गया है, बिल्डिंग को ख़त्म किया गया है। डिलीशियस, बहुत टेस्टी। बोलते हैं ना माई मदर कुक्स फूड वेरी डिलीशियस, ना। डिलीशियस मतलब बहुत टेस्टी। आवफुल,
मतलब जिसमें कोई टेस्ट ना हो, गंदा सा टेस्ट हो, उसको आवफुल बोलते हैं। डिसेंट एसेंट, डिसेंट होता है ना, बोलते बहुत डिसेंट, उसने सभ्य तरीके से। डिसेंट क्या होता है? सभ्य तरीके से। और असेंट असभ्य तरीके से। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप होता है जैसे कि जब कोई अपनी बातें दूसरों पे थोपने लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिक्टेटरशिप। रिपब्लिक क्या होता है? जहाँ सब गणतंत्र होते हैं, सब स्वतंत्र होते हैं, कोई किसी पे अपनी बातें नहीं थोपता, जैसे कि इंडिया एक रिपब्लिकन कंट्री है ना। डोमेस्टिक, घरेलू, जैसे कि बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का क्या मतलब है? घरेलू जो जहाज़ें होती हैं उनको डोमेस्टिक फ़्लाइट बोलते हैं। फ़ॉरेन, फ़ॉरेन मतलब वो क्या होता है आप जानते हैं? फ़ॉरेन मतलब होता है विदेशी, जो बाहर की होती हैं उनको बोला जाता है फ़ॉरेन। आई डोंट थिंक सो कि रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक एक वर्ड को मैंने हिंदी बताया है और आपको सेंटेंस के साथ भी फ्रेम आउट करके समझाने की पूरी कोशिश की है। इस वीडियो को आप 2 बार सुन लेंगे, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। एक बार आप नॉर्मल स्पीड पे सुनिए, दूसरी बार आप स्पीड को बढ़ाकर सुन लीजिए। आपको इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपके माइंड में चलने लगेंगी। थैंक यू सो मच। ये हमने 50 ऑपोजिट वर्ड्स को डील किया है। नेक्स्ट वीडियो में भी 50 करेंगे। इस तरह से आपका वोकैबुलरी जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। मेरे साथ कनेक्ट रहिए एटलीस्ट 4 to 5 months, देन सी द रिजल्ट। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।